Thank you very much for joining. Last but not the least, congratulations to all the winners. But in the end, I would like to say, you might be the winner, you might not be the winner, but the best thing you have learned, all of you who are here, it is experience and exposure. So that is the thing which goes on in life. So इस मंच पे सिर्फ विचारों का संगम नहीं था, इस मंच पे हर एक युवा के सपनों की उड़ान है, जो कि आपके सशक्त भारत बनाने में कहीं ना कहीं काम आएगी. So for communication, just remember 3 C's, everyone who was here. 3 C's, clarity, clarity of thoughts, your confidence and your conviction. The way you speak, the way you connect to the audience, that pays off. So all the very best to all of you and thank you so much. Next, Mudit Mehrotra. Audience, show some. लखनऊ में सेकंड संसद का आयोजन किया गया. सर अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बात करने के बारे में बताइए. मैं डॉक्टर आशीष भटनागर, डायरेक्टर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लखनऊ. आज एसएमएस लखनऊ में दूसरा संस्करण एसएमएस संसद का आयोजित किया गया है, जिसका थीम था विकसित जो भारत के प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है. उसी संबंध में हमारे जो यूथ है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और किस तरह से हम उस विजन को अचीव कर सकते हैं, इस संबंध में ये आज का संसद का थीम था हमारा. इसका उद्देश्य बेसिकली ये था कि एक तो बच्चों में ये धारणा पैदा करना कि उनकी क्या सहभागिता ज़रूरी है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, प्लस इसके अलावा किस तरह से संसद में कार्य प्रणाली किस तरह से काम करती है, एक उसका अनुभव बच्चों को देने का उद्देश्य था इस कार्यक्रम का. तो दोनों में ही अलग अलग राज्यों से लगभग को रिप्रेजेंट करती हुई लगभग 20 टीमें थीं जिन्होंने इस आज के इवेंट में पार्टिसिपेट किया है और अपने अपने राज्यों के स्पेसिफिक जो मुद्दे थे उनको यहाँ पर उठाया और उसके ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव डिबेट हमें देखने को आज मिली है. जैसा कि बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स जो ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है एसएमएस संसद में, तो उनका क्या मतलब किस तरह से हो रहा कि वो 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में करने का वो कर रहे हैं. 2047 तक यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो हमें सबसे पहले आत्मनिर्भर होना पड़ेगा. ऐसा आज हमारे जो मुख्य अतिथि थे कार्यक्रम के मयंकेश्वर शरण सिंह जी, ऐसा उनका भी कहना था कि हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा. सुई से लगा करके जहाज तक बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें हमको अपना कार्य करना होगा, अपना आत्मनिर्भर होना पड़ेगा. इसके साथ साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यकताएं हैं, जो मेडिकल साइंस के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आवश्यकताएं हैं, इन सबको डेवलप करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा. अलग अलग बच्चों ने जैसे विचार अपने प्रकट किए, जिसमें कुछ बच्चों का कहना था कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से बनाएं कि जो हमें आगे रोजगार पाने से ज्यादा रोजगार दूसरों के लिए उत्पन्न करने में मदद करे. एक वो था. दूसरा था कि जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल अभी भी भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की. तो किस तरह से हम उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में किस तरह से आगे बढ़ सकते. कोई एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो टीम थी उसने कहा कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होकर के देश को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं. सर जैसा कि देखा गया है कि जो प्रतिभावान छात्र होते हैं वो बाहर अब्रॉड चले जाते हैं, वहाँ की कंट्री को वो हेल्प करते हैं वो डेवलप करने में. यहाँ इंडिया में इस तरह की मतलब वो नहीं रहा है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है. तो इससे आपको क्या लगता है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में डेवलप हो पाएगा? कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि शिक्षित लोगों को और टेक्निकली ट्रेंड प्रोफेशनल्स को ऐसा लगता है कि भारत में अवसरों की कमी है और उनको उनके स्किल और उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार उचित कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है. यही बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे देश के प्रोफेशनल्स जो हैं वो दूसरे देशों में जाकर के और उनके विकास में काम करते हैं. तो ऐसा न हो
इसी के लिए ये विजन लिया गया है कि हम अपने ही देश में सारी फैसिलिटीज डेवलप करें, अपने यूथ को हम इस तरह से ट्रेन करके तैयार करें कि वो अपने ही देश में रह करके हमारे लिए ही काम करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी ज़्यादा सर प्रसर जैसा कि हमारा पड़ोसी देश चाइना है, अगर देखा जाए तो हम कहते हैं कि हम उससे 100 साल पीछे अभी चल रहे हैं सर, तो क्या इम्प्रूवमेंट हमें करना होगा ताकि हम उसके कंपटीशन में आ सकें? देखिए, सबसे पहला जो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है वो हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में करने की ज़रूरत है। हमें क्लास 5 क्लास 6 से ही उसको स्किल बेस्ड एजुकेशन देने की ज़रूरत है। बच्चे जनरली 11th 12th करने के बाद में ये पूछते हैं कि जो ये हमने पढ़ा है इसका हमारे लिए आगे क्या रेलेवेंस है, तो वो रेलेवेंस हम उनको बता नहीं पाते हैं शायद कई बारी। तो क्लास 6 से ही जब हम उसको स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे तो आने वाले समय में हम एक स्किल्ड प्रोफेशनल्स का पूल अपने ही देश में तैयार कर पाएंगे कि जो हमें देश को आगे ले जाने में सहायता करें। सर जिन बच्चों ने ये सेकंड SMS संसद में पार्टिसिपेट किया उनको आप क्या मैसेज करना चाहिए? उनको मैं मैसेज सिर्फ इतना देना चाहता हूं कि हमेशा ये पूछिए कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये मत पूछिए। जनरली भारत में मानसिकता ये होती है कि सरकार के ऊपर निर्भर रहती है जनता, तो बजाय इसके कि ये पूछें कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हमको आगे आकर के आज का जो यूथ है उसको आगे आकर के ये पूछने की जरूरत है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि हम अपने 2047 के इस विजन को अचीव कर पाएं। बहुत बहुत